केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बाद सियासत गर्म हो गई है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज इंडिया जी। कल अमित शाह ने जो भाषण दिया लखीसराय में, कई योजनाओं का जिक्र किया, केंद्रीय योजनाओं का जिक्र किया। लगता है कि केंद्र सरकार का काफ़ी मेहरबानी है बिहार पर। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, कोई सड़क छाप आप कार्यकर्ता नहीं हैं। उनके मंतव्य में अरे नीतीश कहना यह बिल्कुल ही आपत्तिजनक है, अशोभनीय है और संस्कारहीन भाषा है। उपलब्धि के नाम पर क्या है भाई? आप इंजीनियरिंग कॉलेज कह रहे हैं जो माननीय नीतीश कुमार जी अपने कार्यकाल में 38 जिले में खोला, प्रति महीना 20 रुपया में देश में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, उसको कह रहा है कि मेरी उपलब्धि है। मेडिकल कॉलेज मुंगेर में 638 करोड़ सरकार ने पैसा दिया, राज्य सरकार योजना से बन रहा है, तो आप कह रहे हैं कि मेरी उपलब्धि है। मुंगेर रेल सह सड़क पुल जो बना है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका शिलान्यास किया था, माननीय नीतीश कुमार जी उस समय रेल मंत्री थे, उसको भी अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। ये तो अटल जी का भी अपमान कर रहे हैं। अरे उपलब्धि के नाम पर आपको यह बताना चाहिए ना कि हमने उस क्षेत्र में क्या काम किया है। मुंगेर के क्षेत्र में आपने अशोक धाम को अशोक गुफा बता दिया, इतनी भी जानकारी आपको नहीं है। गुफा नहीं, वो अशोक धाम है। और हिंदू धर्म के अलमदार बनते हैं श्रृंगी ऋषि, माँ चंडिका स्थान मुंगेर में अशोक धाम, एक पैसा दिया, एक पैसा हिंदू मंदिर के लिए भी। तो ये जो फर्जीवाड़ा रोजगार की बात तो भूल ही जाइए। जमालपुर के रेल कारखाना लगभग बंद होने की स्थिति में है। लोकोमोटिव सेट का क्या हो गया? सारा चीज अप्रेंटिसशिप का वहाँ चलता था, उसको आपने बंद कर दिया, सबको बाजार के हवाले कर रहे हैं। और आप प्रवचन दे रहे हैं विकास का और नकारात्मक बातें, और भाषाई रूप से समृद्ध हुई है। नीतियों पर आलोचना बेहतर होता है, लेकिन नीतियों से इतर हटकर व्यक्तिगत आलोचना करिएगा, ये कहीं से बिहार जैसे राज्य में यह मंजूर नहीं किया जाएगा। 40 सीट पर विशेष नजर है बीजेपी की। अब नजर तो इनका 2014 बोले, 19 बोले, 15 बेचारे को बोलने में दिक्कत हो गया। देखिए यही सुविधा के साथ तर्क देते हैं ये लोग। अरे भाई राजनीतिक भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? आप जाइए 9 वर्ष की अपनी उपलब्धि को बताइए कि 9 वर्ष में हमने ये काम किया इस क्षेत्र में। हमको तो एक गांव का मानक बताएगा कि गांव में हम काम किया है, वह भी हम बताएंगे। अब हर नल जल का योजना कह रहे हैं केंद्र सरकार का, 1 रुपया लगा है उनका, एक सिक्का लगा है। 5000 करोड़ रुपया इन्होंने बाद में दिया। तो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने जब भाजपा के मंत्री थे तो इतना भी जानकारी वापस लौटा दिया कि भाई हमको इसकी जरूरत क्या है। तो आप कुछ करना है नहीं आपको, और इसके अलावा आपकी भाषा इतनी गंदी होगी, ओछी भाषा होगी, यह निश्चित रूप से राजनीति के लिए चिंताजनक है। लगता है कि ये बैठक के बाद इस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है बीजेपी नेताओं को। नहीं, बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस नए दौर में है, हम तो भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि माननीय गृह मंत्री ने जो शब्द बोला है, अरे नीतीश, इस पर माफी मांगे भाजपा। माफी मांगना चाहिए इस पर। और अगर संस्कार है तब, और ये वीडियो निकाल करके चलाइए, अरे नीतीश बोलना कहीं से संगत होता है? एक और सवाल है कि विपक्षी दलों की जो बैठक होनी थी जो शिमला में, वो बैठक अब चर्चा है कि वो बैठक की तारीख भी बदल गई है और जगह भी बदल गई, अब बेंगलुरु में बैठक होगी। क्या कहेंगे? देखिए इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हो, लेकिन वो वास्तुशास्त्र से एक सही जगह है, गलत जगह है, इसका क्या मतलब है? मूल उद्देश्य ही बेंगलोर में हो जाए, चाहे मणिपुर में हो जाए, चाहे केरला में बैठक हो, बैठ के ना होगा। अब बैठक क्या है? 2024 में विपक्षी एकता को एकजुट करना। तो कहीं बैठक होता है, किस तिथि को बैठक होता है, वह महत्वपूर्ण है कि जो तमाम पार्टियां एकजुट हुई हैं, वो एकजुटता की धारा और कितनी मजबूत होगी। लेकिन आपकी बैठक पर बीजेपी की भी नज़र है, क्योंकि पिछली बैठक में भी नज़र थी, इसलिए लगातार लोग बयानबाजी कर रहे हैं। परेशान है ना। जो पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक हुई, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश में बोलना पड़ा, जबकि सच्चाई था कि उनको मणिपुर जाना चाहिए था। मणिपुर में गृह मंत्री असफल हो गए 3 दिन रह करके। हिंदू वहाँ मारे जा रहे हैं और वहाँ पर एकदम अराजकता की स्थिति कायम हो गई है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो वोट की चिंता है, वोटर की चिंता तो इनको रहती नहीं है। तो राजनीतिक मंतव्य दे रहे हैं। और मैंने तो चुनौती दिया अमित शाह जी को कि कहाँ परेशान हैं आप, बार बार ललन सिंह का नाम ले रहे हैं, हिसुआ आते हैं तब नाम लेते हैं,
आप नाम पूर्णिया जाते हैं तब नाम लेते हैं, तो बार बार क्या जरूरत आपको है? परमानेंटे आ जाइए डेरा लेकर के मुंगेर में, अब मुंगेर से चुनाव लड़ लीजिए। अब विकास के एजेंडा पर, हम निश्चय के एजेंडा पर, अपने घोषणा के एजेंडा पर कह रहे हैं किसान के लिए किया, लज्जा नहीं लगता है बोलने में थोड़ा सा? भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि किसानों को पेंशन दिया जाएगा। क्या कितने वर्ष हो गए कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहा है? तो आप कायर प्रधानमंत्री हैं ना। 1990 से 2004 तक की बात अगर आप बोल रहे हैं, 2004 तक का कि 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, तो 9 वर्ष तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री आपका, अधिकतर राज्य में मुख्यमंत्री आपका, तो किसको सुना रहे हैं? ये तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए, तो आपने कार्रवाई किया नहीं। अब 2024 में रोजगार की बात आप नहीं करिएगा, किसान की बात नहीं करिएगा, आप यही हिंदू मुसलमान यही सब बात की बात करते रहिएगा। बिल्कुल, जेडीयू का सीधे तौर पे आरोप है कि जिस तरह से विपक्षी दलों की बैठक हुई, उस बैठक से घबराकर अब बीजेपी के नेताओं के बीच में तमाम जो नेता है वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। कैमरा श्याम के साथ अनुज कुमार, कशिश न्यूज, पटना।